नमस्ते सभी को। जय श्री बालाजी की। मैं विदुर शर्मा आज आपके सामने एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आज का विषय है हमारा गुस्सा, एंजाइटी। उससे कैसे निकले बाहर। तो गुस्सा बुरा नहीं होता है। किसी ने बोला कि भाई गुस्सा करने वाला इंसान मतलब बात बात पे गुस्सा करता है, ये वो। गुस्सा एक अच्छी चीज़ भी है, पर अगर आपने उसको सही जगह अगर उसको आपने अप्लाई किया, सही जगह आपने उसको इस्तेमाल किया है, तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। तो अब आप बोलोगे भाई गुस्सा कैसे सही है। गुस्सा सही है। गुस्सा एक निशानी होती है, मतलब आप एक वॉरियर की निशानी होती है। जो कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, बात मतलब चिढ़ना अलग है, चिड़पना अलग है। चिड़पने को हम लोग गुस्सा नहीं बोलेंगे। गुस्सा मतलब कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है और आपको मतलब उंगली करने की आदत है, मतलब एक वॉरियर की निशानी। आपको कुछ गलत सहन नहीं है, ना आप कुछ गलत खुद गलत करते हो, ना किसी को गलत करने देते हो। मतलब वही है ना, खुद गलत सहते हो, ना किसी को गलत करने देते हो। तो वो एक वॉरियर की निशानी है कि एक आप अच्छे वॉरियर हो। तो उस गुस्से को पर आप अपने लाइफ में और अपनी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें उसको सही जगह कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपकी अगर कोई बिजनेस फील्ड में हो या फिर जॉब फील्ड में हो या आप स्टूडेंट्स हो, तो मैं बोलता हूँ आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो गुस्से को एक बार के लिए हटा दीजिए, कि गुस्सा जो है वो आपको वो करने नहीं देगा। हाँ, अगर आप कोई वॉरियर हो या फिर आप कोई मिलिट्री मैन हो या फिर आर्मी में हो या फिर नेवी में हो या कोई वैसे मतलब डिफेंस में हो, तब आपका वो गुस्सा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपकी स्टूडेंट लाइफ में अगर आप एकेडमिक्स पे ध्यान दे रहे हो, फोकस हो, तो उसी पे फोकस रहिए। जॉब पे है तो जॉब पे फोकस रहिए, बिजनेस में बिजनेस। तो उस गुस्से को उस जगह आप मत भड़काइए अपने आप को, क्योंकि अगर आपने कोई किसी गलत चीज़ के लिए आपने आवाज़ भी उठाई, कुछ बात बोली, तो उससे क्या होगा, आपको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। बिजनेस में हो तो आपके जो कस्टमर्स है वो रूठ जाएंगे, वो आपसे हट जाएंगे। स्टूडेंट लाइफ में आपका तो आपका करियर ख़राब हो सकता है। इसलिए एक बार के लिए आप उन चीज़ों को अपने आप को मत दिखाइए। उन चीज़ों से आप दूर रहिए, गुस्से से, एंजाइटी लेवल से। आपको अगर कोई किसी बात पे गुस्सा आता भी है कुछ, तो उनको प्यार से समझाइए, किसी और तरीके से आप उनको कन्विंस करिए, वरना आपका क्या होगा, वो आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। तो गुस्सा खराब नहीं है, पर अगर आपने उन अपने निजी लाइफ में और निजी ज़िंदगी में आपने उसको घुसने दे दिया बहुत ज़्यादा, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। कुछ गलत हो रहा है, डेफिनेटली आप बोलो, वो आपका हक बनता है। कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ये समाज के लिए सही नहीं है, देन आप उसके लिए आवाज़ उठाओ। उसके लिए वो सही है, बहुत बढ़िया बात है। उसके लिए अगर आपको कोई दो बात भी सुनाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सोसाइटी के लिए आपको खड़ा होना पड़ रहा है। वो गुस्से को वहाँ दिखाइए। बहुत अच्छी बात। किसी का रिवॉर्ड या फिर किसी की फिर कमेंट सुनने की वेट मत करो कि भाई मेरे को वो क्या बोलेगा क्या। आप अपना दे दो 100%, वहाँ तो बेस्ट है। पर आप अपने निजी ज़िंदगी में या आप अपने पर्सनल लाइफ में भी, आप अपने मॉम डैड के साथ भी आपने उन्होंने कुछ बोल दिया तो आप गुस्सा करके उनको दो बात बोल रहे हो। बहन भाइयों के साथ आप लड़ाई कर रहे हो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी उन्होंने कुछ छोटा सा मजाक कर लिया तो आप उनसे लड़ लेते हो। फैमिली में या फिर सोसाइटी में, समाज में, या फिर आप अपने स्टूडेंट करियर में, टीचर्स कोई किसी ने कोई बात बोल दी, क्लास से बाहर निकल जाओ, काम कंप्लीट नहीं किया है, आप लड़ जाते हो, बोलते यार तू कौन होती है, ये वो। हम लोग तू तो आकर बात कर लेते, बहुत गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। रेस्पेक्ट यार, उन्होंने कोई किसी रीज़न से आज उस डेजिग्नेशन पे है वो, कि कोई कारण से हमें इतनी बातें सुना रहे हैं। देम हैव रेस्पेक्ट्स फॉर देम। इज्जत रखो उनके लिए कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है, वो इतने गुरु है हमारे लिए। वो अगर कुछ गलत बात के लिए भी हमें कुछ बोल दे, कोई बात नहीं, आराम से प्यार से बोलते हाँ सर ठीक है, ओके मैडम। गुस्सा करना यार, उन चीज़ों पे गुस्सा करो जिन चीज़ों पे आपको लगता है कि भाई खराब इंसान है, वो बात सुन नहीं रहा है। कोई दारू पी के किसी से लड़ाई कर रहा है, देन उस पर फाइट करो, स्टैंड फॉर देम। किसी लड़की पे कोई हाथ उठा रहा है, वहाँ जाओ, गुस्सा वहाँ दिखाओ। समाज में कुछ गलत हो रहा है, कोई नशेड़ी दवाइयाँ और वो बेच रहे हैं गलत तरीके से, उन पे गुस्सा करो। कोई रैगिंग कर रहा है किसी का, वहाँ गुस्सा करो। कोई सीनियर्स है, कुछ है जो मतलब किसी जूनियर्स पे गलत तरीके से उन पे अपना
फोर्स कर रहे हैं उनको कोई चीज़ करने पे, या फिर उनको दबाव प्रेशर डाल रहे हैं उन पे, तो उन पे आवाज़ उठाइए। वो गुस्सा होता है तब आप समाज के लिए कुछ अच्छा मैसेज दे रहे हो। फैमिली में, पेरेंट्स के साथ में, भाई बहन, फ्रेंड्स में, टीचर से, इन अच्छे लोगों के साथ आप गुस्सा करके आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। एक तो आप अपनी इंप्रेशन गिरा रहे हो, दूसरा फिर आप क्या हो रहा है, आपका जो भी मतलब लाइफ में आप कुछ सक्सेस पाने जा रहे हो, उस सक्सेस से आप पीछे हटते जा रहे हो। गुस्सा इसलिए मैंने बताया ना, गुस्सा खराब नहीं है, पर अच्छी जगह आप उसको दे रहे हो तो वो बहुत अच्छा 100% रिजल्ट दे सकता है। स्टूडेंट लाइफ में गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए आपको। आप अपने पढ़ाई पे फोकस है तो पूरा 100% पढ़ाई में दीजिए। जॉब में है तो जॉब में आपको कोई टारगेट दिया, टीम लीडर ने कुछ दिया, तो फिर वो 100% वहीं दीजिए। और आप बिजनेस कर रहे हो तो फिर वहाँ पे उसका वहीं पे करिए। गुस्सा आपको बहुत गलत डायरेक्शन पे लेके चला जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई चलो ठीक है, मेरे को आता है, गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ, बहुत कंट्रोल करता हूँ, हो नहीं पाता है। तो गुस्से पे आप कंट्रोल कैसे करो, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। कभी आर्ग्यूमेंट मत करो किसी से। आपको ऐसा लगता है ना कि कोई बात आप किसी से कर रहे हो और आपको लगता है ये सही है और अगला वाला बोलता है नहीं ये गलत है, तो नेवर आर्ग्यूमेंट। अगर आपको उस बात से कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो चलो ठीक है, किसी बात के लिए आप आर्ग्यू कर लो, कोई बात मनवानी हो तो एक लेवल तक ही करो, ठीक है कि भाई अगर वो लगता है वो सुन ही नहीं रहा है यार, तो बोलते ठीक है भाई तू सही मैं गलत, चले जाओ वहाँ से। उसमें अपना ईगो मत लाओ या फिर अपने आप को ऐसे मत करो कि मैं छोटा क्यों बन जाऊँ। उससे छोटा बड़े की बात नहीं है, आप समझदार हो, इसका मतलब आपका वो कहने का मतलब है कि आप एक समझदार इंसान हो, आपने उस जगह से आप चले गए। वो एक निशानी होती है समझदारी की। इसलिए आर्ग्यूमेंट मत करो। जब आर्ग्यूमेंट करने लगते हो ना आप, तो आपको टेम्पर जो है, टेम्परेचर वो बढ़ता जाता है, फिर वो गुस्से में बदल जाता है। गुस्से में बदलते फिर क्या होता है, फिर आपके मुंह से वो ऐसी ऐसी बातें निकलवाता है जो आप नहीं चाह के भी वो बोल देते हो। तो किसी से पहला आपका पॉइंट है कि आप आर्ग्यूमेंट मत करो किसी से। डायरेक्टली नॉर्मली बोलो कोई बात, अगर वो नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, आप वहाँ से चले जाइए। आपको अगर ऐसा लगता है कि वो मेरे फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक है या फिर सोसाइटी के लिए, तो मैंने बोला ना कि आपको आवाज़ उठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपको लगता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी अपने नॉर्मल सी चीज़ के लिए आप कोई बात के लिए आर्गूमेंट कर रहे हो। तुझे पता है ताजमहल उसने बनाया, तो उसने बोला नहीं भाई उसने बनाया, भाई मुगलों के टाइम पे बना, नहीं भाई अंग्रेजों के टाइम पे बना। नॉर्मल एग्जांपल दिया मैंने। तो आप उस बात पे अगर आप आर्ग्यूमेंट कर लो तो वो तो गलत ही है, कोई फ़ायदा नहीं, ना उससे आपको कुछ लाभ मिल रहा है ना कुछ उसको कोई लाभ मिल रहा है। वो एक नॉर्मल सी क्वेश्चन के लिए आपने मत करिए। किसी को अपनी बात मनाने के लिए या किसी को कुछ फोर्स मत करो कभी भी। आपको ऐसा लगे कि मेरे को मुझको मेरी बात मनवानी है, तो उससे क्या होगा, आप मनवा तो पाओगे नहीं और उसके चक्कर में आप उससे लड़ जरूर बैठोगे। तो ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दो। जो जैसा है उसको वैसा ही समझो कि ठीक है यार इसको इतना ही ज्ञान है भाई, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। यार आपको जितना और ज़्यादा उसको समझाना, आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को मनवाना ही मनवाना है, तो कोई और तरीके से समझाइए। बोलते गूगल में देख भाई, गूगल क्या बोलता है देख। और अगर जहाँ आपको लगता है कि भाई मैं गलत हो गया हूँ किसी आर्ग्यूमेंट में, देन वो एक्सेप्ट करो। आप उसको ऐसे मत करो कि मेरी यहाँ मतलब मेरे को यहाँ मैं मतलब मेरी इज्जत चली गई है, मेरी बेइज्जती कर दी इन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ सीख मिला आपको। आप इतने दिन में किसी गलत चीज़ को लेके, आप गलत इन्फॉर्मेशन को लेके आप बैठे थे, आज आपको वो इन्फॉर्मेशन सही कर दी है किसी ने। इसीलिए कोई इंसान आपको कोई बात बता रहा है, देन लिसन। मतलब लिसनिंग इज़ द ग्रेट, बहुत बड़ी पावर है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेट। इससे बड़ा आर्ट नहीं है लिसनिंग। जिसकी लिसनिंग पावर बहुत बड़ी है ना, बहुत अच्छी है, वो एक अच्छा लाइफ में स्पीकर भी बन सकता है, वो एक लाइफ में अच्छा अचीवर भी बन सकता है, सक्सेसर भी बन सकता है, कुछ सब कुछ बन सकता है वो, जिसकी लिसनिंग क्वालिटी, लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो सुनिए लोगों को। अगर आपको लगता है नहीं गलत भी बोल रहे थे, एक बार के लिए सुन लीजिए, फिर उसको अकेले में जाके समझाइए कि भाई सर आपने गलत बात बोली, ऐसा नहीं, ये इन्फॉर्मेशन ये है। आर्ग्यूमेंट मत करो किसी चीज़ से, आर्ग्यूमेंट डिस्कशन करो, बैठ के समझिए, दोनों बैठो आपस में बैठ के बात करो, उसकी भी राय लीजिए, अपनी भी राय दीजिए। फिर बाद में आपका आता है मेडिटेशन करो। जितना लाइफ में मेडिटेट करोगे आप, योगा करो, आसन्स करो, उससे क्या होगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा,
धीरे 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 क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली उस पाथ पे चले जाओगे। तो इन 3 पॉइंट्स पे आप अगर वर्क करोगे, ऑटोमेटिकली आपका क्या जो एंजाइटी लेवल है, गुस्सा लेवल है, वो एक सही ट्रैक पर आ जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से काम करेगा। गुस्सा करना गलत नहीं है। अभी भी आप एक बात समझ लीजिए, गुस्सा करना, अगर आप सोसाइटी के लिए गुस्सा कर रहे हो, समाज के लिए, किसी अच्छी चीज़ के लिए गुस्सा कर रहे हो, किसी चीज़ पे कोई अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार पे आवाज़ उठाने के लिए गुस्सा कर रहे हो, देन वो गुस्सा नहीं होता है। वो आप किसी चीज़ के लिए, अच्छाई के लिए, 10 में से 2 लोग आपको गाली भी देंगे, पर 8 लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे कि यार इन्होंने नहीं, हमारे भलाई के लिए कुछ आवाज़ उठाई है। अगर कोई सपोर्ट ना भी करे तो भी आप उस चीज़ से मतलब पीछे मत हटो कि भाई मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। उन चीज़ों में अगर आपका गुस्सा आता है तो डैन बहुत अच्छी बात है, पर आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, और आप नॉर्मली हर बात पे चिड़पना करना, गुस्सा करना, वो चीज़ गलत है। वो करना छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच।